हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। हम लोगों ने अपने चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोले कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2H बोले कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कोर्ट के द्वारा लॉफुल कराया जा सकता है या फिर इन्फोर्सिएबल कराया जा सकता है, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स का होना मस्ट है, एग्रीमेंट का होना मस्ट है, ऑब्लिगेशंस का फुलफ़िल होना मस्ट है। इसी तरह हम सारी बातें हमें मालूम हुई हैं। और अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, या हम जानने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या बातें होनी ज़रूरी होती हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सिबल एट अ लॉ मस्ट सेटिस्फाई द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। All agreements are a contract if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not hereby expressly declared to be void. Thus, the following are the essential element of a valid contract. जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 कहता है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो फ्री कंसेंट के द्वारा बनाया जाए और जिसमें पार्टीज़ अपनी कंसेंट फ्री हो, किसी प्रेशराइज की वजह से, अंडर इन्फ्लुएंस या कोएशन कोई भी ऐसा उनके ऊपर प्रेशर ना हो जिसके बगैर वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उसे हम लॉफुल कंसिडरेशन कहते हैं। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में कैसी कैसी बातें होनी चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, उनका इंटेंशन जो करने का है कॉन्ट्रैक्ट वो लीगल होना चाहिए, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, डिक्लेयर्ड नहीं हो लॉ के द्वारा, और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कंप्लीट हुई हो। ये सारी बातें जब हम पढ़ लेंगे, अच्छे से जान लेंगे, तब हम जानेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो हम चलते हैं सबसे पहले ये जाने कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट? एन ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्ट ऑफ दैट ऑफर बाय अनदर पार्टी इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा ऑफ़र या प्रपोज़ल जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने रखता है या फिर उसे प्रपोज़ करता है कि तुम ये काम करोगे या नहीं करोगे, उसकी कंसेंट लेने के लिए उसे प्रपोज़ करता है और दूसरा पर्सन उसे एक्सेप्टेंस दे देता है, तो उसे ही हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो उसे ही हम एग्रीमेंट कहते हैं। एन एग्रीमेंट हैज़ बीन डिफाइंड बाय द एक्ट एज एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो यहाँ पे एग्रीमेंट के लिए एक डेफिनेशन दे रखी है, जैसे कि वो प्रॉमिस या एक प्रॉमिस या ऐसा कोई भी प्रॉमिस जो कंसिडरेशन फ्री कंसिडरेशन देता है, प्रॉमिस दोनों पार्टी के दरमियान, उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है। एग्रीमेंट इसे ही कहते हैं। अब जैसे कि किसी पर्सन ने किसी काम को करने या ना करने के लिए किसी के सामने, किसी दूसरे पर्सन के सामने अपने प्रपोज़ल को रखा, तो और जब वो प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है तो इसी बात को हम एग्रीमेंट कहते हैं। एग्रीमेंट इस तरह से हो जाता है, इसकी बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ऐसे हम पढ़ा करते थे, ये डेफिनेशन आप लोग अच्छे से मस्ट बी यू लर्न इट। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दैट्स कॉल्ड एन एग्रीमेंट। ओके। एंड दूसरा पॉइंट हमारा होगा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। वेन एवर पार्टीज मेक एन एग्रीमेंट देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। जब कोई पार्टी कोई एग्रीमेंट करना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले तो उनका रिलेशनशिप जो इंटेंशन होना चाहिए, कोई किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, वो लीगल होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी काम ना हो जो इलीगल हो, जो लॉ के अगेंस्ट जाता हो, ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। जब पार्टीज़ कोई एग्रीमेंट करे तो उसे सबसे पहले उसका इंटेंशन होना चाहिए कि चीज़ लीगल होनी चाहिए, वो इलीगल ना हो, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जाता है। तो यहाँ पे एक केस ला भी है जो 1919 का है और मिस्टर वेल्फर और वेल्फर का है। इस केस लॉ के आगे हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए बाय।